नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य जी.पी. अमन विश्वकर्मा आज आप सभी लोगों को पायरिया के बारे में बताने वाले हैं, जो एक अपने आप में बहुत ही जटिल, बहुप्रचलित रोग है। अनेक रोगियों को हमें इस हठीले रोग से मुक्त करने का अनुभव प्राप्त हुआ। पायरिया वर्तमान का एक बहुप्रचलित जटिल रोग है। पायरिया के रोगी केवल मंजन पेस्ट आदि करके रोग मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन जब अधिक बढ़ जाता है तब कोई मंजन पेस्ट आदि कार्य नहीं करते। पायरिया रोग निर्मूल करने हेतु आज सैद्धांतिक चर्चा अनुभव शेयर करेंगे। आइए जानते हैं। दांत टीथ जिसे कहते हैं, आयुर्वेद में दांत से शुरू करते हैं। इसे जानने के लिए दांत दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई, दूसरा अस्थाई। अस्थाई दांत की कुल संख्या 20 होती है तथा प्रत्येक जबड़े में 10-10 दांत होते हैं। अस्थाई दांतों की कुल संख्या अस्थाई दांतों की कुल संख्या 32 होती है, जो कि प्रत्येक जबड़े में 16-16 होते हैं, जिनमें 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। 6 वर्ष की आयु के आसपास अस्थाई दांतों का स्थान अस्थाई दांत लेना शुरू कर देते हैं। सर्वप्रथम दोनों ओर के दांतों के पीछे एक मोलर निकलता है। इसके 7-8वें वर्ष में इंसाइजर निकलते हैं। 11वें वर्ष में कैनाइन, जो 12 वर्ष में द्वितीय मोलर निकलते हैं। अंतिम मोलर अक्ल दाढ़, जिसे ज्ञान का दांत कहते हैं, वो बाद में निकलते हैं। दांत को शिखर, ग्रीवा, मूल 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। शिखर मसूड़े से ऊपर, मसूड़े से बाहर उभरा हुआ रहता है। नेक मसूड़ों से ढकी रहती है तथा ग्रीवा मसूड़ों से ढकी रहती है और मूल उसके नीचे स्थित होती है। दांत बाहरी कठोर भाग डेंटिन का बना होता है। इसके बीच में पल्प गुहा, मज्जा गुहा पाई जाती है। दांत के पल्प में संयोजी ऊतक कोशिकाएं, रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं विद्यमान होती हैं। शिखर या क्राउन की बाह्य परत इनेमेल की बनी होती है। यह डेंटिन की अपेक्षा अधिक कठोर पदार्थ होता है। दांतों की मुख्य 5 बीमारियां बतलाई जाती हैं: दंत क्षरण, दंत वृद्धि, मसूड़ों की बीमारियों में मसूड़ों से रक्तस्राव, शोथ और पायरिया। पहला, मसूड़ा शोथ। यह एक प्रकार का सामान्य रोग है जिसमें मनुष्य मसूड़े के किनारे सूजे हुए लाल एवं दर्द युक्त होते हैं।
इन्हें हल्के से दबाने पर हल्का रक्तस्राव होता है। इस स्थिति में बार बार पुनरावृत्ति दांत की जड़ को कमज़ोर कर देती है। अंतराल में यही अल्सर में परिवर्तित होकर मसूड़ों पर पीली फुंसी के रूप में या घाव के रूप में मिल सकता है। दूसरा, पायरिया। इस रोग का कारण एक बैक्टीरिया है जो एनियरोबिक, जिसके लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, प्रवृत्ति के होते हैं। वह ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही भयंकर यह बैक्टीरिया होता है। यह किसी प्रकार के इलाज से जल्दी ठीक नहीं होता है। यह अपनी जड़ें दांतों के साथ गहराई में जमा लेता है और मसूड़ों से बस मुख से बदबू लगती है। यह पहले धीरे धीरे नीचे के दांतों की ओर, पूरे ऊपर के दांतों की ओर जड़ें कमज़ोर कर उन्हें गिराने में मदद करता है। मसूड़ों से रक्तस्राव। इसमें मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। इसका प्रमुख कारण दांतों की जड़ों का कमज़ोर होना। इसके भी अलग अलग रोग हैं, जैसे स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से मसूड़े स्पंज के समान मिलते हैं। हीमोफीलिया, परप्यूरा, ल्यूकीमिया। दंत क्षरण। चौथा, दंत क्षरण। यह रोग बच्चों में मुख गुहा साफ न रखने के कारण धीमी धीमी गति से आरंभ होता है। दांतों में फंसे कण जीवाणु की सक्रियता के लिए उचित माध्यम। इसके लिए खाने के बाद सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए। हर समय कुछ न कुछ खाते रहने, विशेषतः मीठी वस्तुएं खाने से, नमकीन वस्तुएं खाने से दांतों की हानि पहुंचती है। शुरू में दांतों के क्षरण, अन्य रोग होने पर दांतों में दर्द नहीं होता है। इन एनेरोबिक बैक्टीरिया की सक्रियता पर सर्वप्रथम दांत का एनेमल नष्ट हो जाता है, एक कैविटी बना देती है। इस कैविटी के माध्यम से जीवाणु दांत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो आगे जाकर दांतों को गिरा देते हैं। पांचवा, दंत वृद्धि। यह रोग एक्यूट एल्वियोलर एबेसस, क्रोनिक रूट एबेसस के रूप में होता है। यह रोग अधिकतर पिछड़े जबड़ों के मोलर दांतों में होता है और मसूड़ों में फोड़े के रूप में प्रकट होता है। गाल में दर्द युक्त सूजन आ जाती है। लिम्फ नोड बड़े होकर दर्द युक्त हो जाते हैं। काफ़ी समय बाद दांत मरकर अर्थात खराब होकर गिर जाता है। दांतों से प्रत्येक अंग का संबंध है, इसलिए किसी भी रोग में हमारा ध्यान दांतों पर अवश्य जाना चाहिए। दांतों के माध्यम से ही समस्त प्रकार के कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया रक्त में प्रवेश कर अस्थियों में, हृदय पेशियों में, फेफड़ों में आर्टियो माइलाइटिस जैसे रोग पैदा कर सकते हैं। इसमें एक्सरे प्रमुख। कैंसर जैसी व्याधियों के लिए बायोप्सी की जाती है। दांतों की तीव्र दर्द के क्षतिग्रस्त होने पर भी होता है। आदि अनेक लक्षण। दांत मसूड़े के आसपास तीव्र असहनीय दर्द, अक्सर दांतों में पानी लगना, दांतों से रक्त निकलना, सूजन। इस प्रकार मसूड़े शोथ। अंतोगत्वा मसूड़ों के सड़ गल जाने के कारण दांत ढीले होकर गिर जाते हैं। आइए चिकित्सा के मुख्य बिंदु पर चलते हैं।
बबूल की छाल का कोयला, माजूफल, कत्था, सेंधा नमक प्रत्येक 10-10 ग्राम, इलायची के बीज, कायफल 5-5 ग्राम, कपूर 2 ग्राम। इन सब का चूर्ण बनाकर कपड़ छानकर कांच की शीशी में रख लें। सोने के पहले, सोने के बाद यह चूर्ण को रगड़ें। 5 मिनट रगड़ने के थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट तक पड़ा रहने दें। उसके बाद गर्म पानी से, गुनगुन पानी से इसे धुल लें। मंजन फिर पायरिया में दांतों पर जमे मैल दूर करने के लिए नित्य हमें शुद्ध सरसों का तेल 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे उंगली से रगड़ना चाहिए। रक्त संचार सम्यक रूप से होने लगता है। और जब भी कुल्ला करें, सेंधा नमक गर्म जल में डालकर ही करें। गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें, बासी सड़ी गली चीज़ों का सेवन ना खावें। ताजे फल, नींबू, संतरे, हरे पत्र, साग, दूध, मक्खन, मेवे आदि लाभप्रद हैं। बबूल, मौलश्री, अपामार्ग, गूलर की दातून, नीम की दातून आदि से भी कर सकते हैं। पान व तंबाकू का पूर्ण परित्याग करें। इस रोग का मुख्य कारण और भी होता है उर्ध्ववात, जिसमें पेट का साफ ना होना, कब्ज, एसिडिटी, इसका अपान वायु का दूषित होना इसका मुख्य कारण होता है। एरंड जो 12 मास विरेचन ले सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। एरंड तेल 1 कप गर्म दूध में 25 ml डालकर 4 चम्मच चीनी डालकर चम्मच से इतना हिलाएं जब तक वो चीनी गल न जाए, और तब तक के लिए दूध जो है आपके पीने योग्य हो जाएगा। इस प्रकार रात को सोते समय उस दूध को पी लें, सुबह सम्यक विरेचन होगा और दांतों के रोगों से पूर्णतया निजात पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।